दुनिया का सबसे परम सुख क्या है? संभोग। अगर हाँ तो ये मूवी आपके लिए है, जहाँ कामसूत्रा और कामुकता दोनों को ध्यान में रखते हुए ये मूवी बनाई गई है। लस्ट, मोर लस्ट, मोस्ट लस्ट। लस्ट का मतलब क्या है? हेवनली जाए टू सेक्स। अगर आप भी इसका मतलब यही समझते हो ना, तो ये मूवी आपके लस्ट के सारे फंडे हिलाकर रख देगा। जहाँ ये प्यार और लस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो तो बताएगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों एग्जिस्ट करता है उस पर भी ये फोकस करेगा। तो गाइस, लस्ट स्टोरी 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने के बाद मैं एक चीज कंफर्म बोल सकता हूँ कि ये हमारी इंडियन कामसूत्रा होने वाली है, क्योंकि इस बार हम लोग को तमन्ना, काजोल, नीना और मोना ठाकुर की इंडिविजुअल स्टोरी देखने वाली है। जहां पर पिछली बार अगर आपको याद होगा तो लस्ट स्टोरी 1 में हम लोग को देखने मिला था सबसे फेवरेट स्टोरी हमारी कियारा आडवाणी और विकी कौशल की। पिछले बार भी हम लोग को 4 इंडिविजुअल स्टोरी देखने मिली थी, जहां चारों स्टोरी को अलग अलग फोकस किया गया था, अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, और साथ ही साथ चारों स्टोरी से हम लोग को कुछ कुछ नया सीखने को मिला था। लस्ट तो सीखने को मिला ही था कि लस्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक इंडिविजुअल स्टोरी अपना खुद का स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि आखिर क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीजें हम लोग को फेस करना पड़ सकता है अगर ऐसे चीज करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उसी तरह इस बार भी हम लोग को 4 इंडिविजुअल स्टोरी देखने मिलेगी, जहां पर 4 अलग अलग डायरेक्टर ने सबको डायरेक्ट किया है, जो कि एक शॉर्ट फिल्म की तरह आप बोल सकते हो कि 4 शॉर्ट फिल्म देखने को मिलेगा, जिसमें चारों का स्टोरी जो होगा अलग अलग होगा। जहां पे हम लोग को एक नीना देवी की स्टोरी देखने मिलेगी, जहां पे एक ट्रेलर में हम लोग को देखने मिल भी रहा है, जहां पर हम लोग को तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की स्टोरी देखने मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली वो लोग रिलेशनशिप में हो, और वो लोग साथ में मूवी भी बना दिए ये वाला, जिसमें अगर हम लोग स्टोरी पे थोड़ा फोकस करें ट्रेलर के अकॉर्डिंग, तो जहां तक हम लोग को देखने मिल रहा है कि तमन्ना भाटिया और हमारे विजय का जो है चक्कर पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ कारणवश विजय की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो चक्कर चलाने आता है। तमन्ना भाटिया बोलती है कि तुम शादीशुदा हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम जाओ, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा हूं और आगे भी तुम्हारा होगा। जहां पर ये फोकस कर रहा है कि इन लोग दोनों का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने वाला है, जहां पे ये उसको झांसा देते रहेगा बार बार कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, बस मेरी शादी होगी तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे, जिसके बाद फिर एक को चूज करना पड़ेगा विजय को, कि वो अपनी बीवी को चूज करेगा कि इसको चूज करेगा। ऑफ कोर्स ये सिर्फ लस्ट था, जिसकी वजह से वो तमन्ना भाटिया के साथ एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे फाइनली वो अपनी बीवी को चूज करेगा और तमन्ना भाटिया को समझ में आएगा कि सिर्फ यहाँ पे लस्ट एग्जिस्ट कर रहा था, जिसके लिए वो मेरे साथ था। उसके बाद जब उसको झटका लगेगा तो फाइनली वो अपने बीवी के पास चल जाएगा और इनका ब्रेकअप हो जाएगा, जो कि हम लोग को एक स्टोरी और लेसन दोनों सिखा के जाएगी यहाँ पे। जहां पर हम लोग को ट्रेलर में मोना ठाकुर के भी कुछ स्टोरी की क्लिप्स दिखाई जाती है, जहां पर पता चलता है कि मोना ठाकुर के लिए रिश्ता बहुत सारा आया हुआ है, जहां पर उनकी दादी बोल रही होती है कि हम लोग एक छोटी सी गाड़ी लेने के लिए टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो शादी करने से पहले नो टेस्ट ड्राइव क्यों? बात तो सही है, वैसे आपका क्या ख्याल है इसमें? लेकिन यहाँ पर यह भी फोकस होता है कि उनके रिश्तेदार जो होते हैं, मतलब कि जो शादी करने के लिए आए हुए होते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे तो बहुत लड़कों के साथ फिर सेक्स कर लो तुम, मतलब ऐसे तो सबके साथ सेक्स कर लो, कितने लड़कों के साथ सेक्स कर लो तुम, उसके बाद फिर टेस्ट ड्राइव करते करते जब पसंद नहीं आते उसके बाद रिश्ता तोड़ दो। मतलब ये क्या बात हुआ भाई? ये क्या मतलब कोई रंडी खाना चल रहा है क्या? मजा आया। जहां पर हम लोग को ट्रेलर के अगले शॉट में ये भी देखने को मिलता है कि काजल का जो हस्बैंड होता है कुमुद मिश्रा, वो अपनी नौकरानी पे हिलाने मार रहा है। जब तक कि अब पीछे वाले अगर याद होगा लस्ट स्टोरी, तो उसमें भी कुछ नौकरानी वाला सीन था, जहां पे उसकी शादी का रिलेशनशिप आता है, तो वो नौकरानी से बोलता है, वादा करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसको छोड़ देता है, और जब उसका रिश्ता आता है तो उससे शादी कर लेता है नौकरानी का। तो वो तो याद होगा ही आपको। तो उसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाने को सीखी कि कुमुद मिश्रा जो है वो नौकरानी को बुरी नज़र से, लस्ट भरी नज़रों से देख रहा है, और कहाँ देख रहा है वो तो आपको पता ही होगा, मतलब ऑफकोर्स वहीं देख रहा है भाई। लेकिन उसके बाद झटका उसको तब लगता है जब कुछ दिन के बाद उसकी नौकरानी छोड़ के चली जाती है, और उसको लगता है कि उसकी बीवी उसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र ही वैसी थी, लस्ट भरी नज़र से देखेगा, हवस भरी नज़रों से देखेगा तो निकालेगी ही ना। लेकिन फिर उसको पता चलता है कि नौकरानी को निकाला नहीं गया, उसकी बीवी ने, काजल ने निकाला नहीं है, बल्कि वो खुद छोड़ के चली गई। और क्यों छोड़ के चली गई उसके रीजन उसको खुद पता चलता है, क्योंकि लस्ट भरी नज़र से देखेगा तो यही होगा ना। लेकिन उसके बाद जो है उन लोग का जो मैरिटल अफेयर है, उसमें मैरिटल अफेयर में ही बहुत सारा चीज कांड होने लगेगा, जिससे उसका पर्सनल मैरिटल अफेयर जो होगा, मतलब कि पर्सनल शादीशुदा जिंदगी होगी, उसमें कुछ रुकावटें आने लगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उसको ट्रिगर करेगा ही, साथ ही साथ जो अंदर का बात है वो भी एकदम भसड़ मच जाएगा। मतलब उसका निजी जिंदगी भी खराब और बाहर का जिंदगी भी खराब, मतलब दोनों खराब होने के बाद आदमी का जो दिमाग होता है वो भुसड़ा जाता है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग लस्ट स्टोरी 2 से? अगर आपको नहीं पता तो लस्ट स्टोरी 1 जो थी वो एमी अवार्ड नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेट हुई थी। ये बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है कोई भी सीरीज के लिए पूरा वर्ल्ड में, तो इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड में अगर नॉमिनी हुई थी तो लस्ट स्टोरी 2 से हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि पहला वाला पार्ट को अगर आपको याद होगा तो उसमें राधिका की भी स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें बहुत सारा हम लोग को नया नया चीज़ जानने को मिला था, और साथ ही साथ बहुत सारा चीज़ देखने को मिला था, जैसे कि संजय कपूर की भी स्टोरी आपको याद होगी। तो सारे इंडिविजुअल स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला था। हाँ, हालांकि लस्ट स्टोरी दिखाई गई थी, उसमें लस्ट चीज दिखाया गया था, लेकिन अलग टेक से, लेकिन उसके साथ आपको सीखने ही मिला था एक नया नया स्टोरी के साथ। तो उसी तरह इससे भी हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं कि इसमें भी इंडिविजुअली 4 स्टोरी दिखाई जाएगी, और ऊपर से तमन्ना भाटिया और मोना ठाकुर है, तो भाई
और क्या चाहिए अपने को। तो 4 स्टोरी देखने को मिलेगा, उससे नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा और ये परफेक्टली काम कर सकती है, ये गेम चेंजर हो सकती है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि ऐसी टॉपिक पे बहुत कम मूवी बनाया जाता है हमारे इंडिया में। और अगर बन रही है वापस से, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, तो वो लोग कोई सोच समझ के ही निकाले होंगे। तो आई थिंक कि ये एक गेम चेंजर हो सकती है। तो आज का वीडियो ये था। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को दो लाइक और मेरे चैनल को 10 सब्सक्राइब। और जाने से पहले मैंने यहाँ पे आदि पुरुष के ऊपर भी बात किया हुआ है, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना।